ये आजादी हमने सस्ते में नहीं पाई है दोस्तों। आओ कुछ ऐसा कर जाए उनके साथ में आए हमारा भी नाम। इसके लिए कुछ तो करना होगा और इस आजादी का कुछ मोल तो देना होगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। आजादी का यह महापर्व है, 80वां स्वतंत्रता दिवस। यह 80वां स्वतंत्रता दिवस का सफर बेहद कठिनाइयों से गुजरा है। शहीदों के बलिदान से गुजरकर आज हम आज़ादी में खुले में सांस ले पा रहे हैं। हमारे साथ अजय जी हैं। हम जानेंगे कि आज इस पार्क में किस तरह का खेल का मंचन हो रहा है और किस तरह युवा पीढ़ी के लिए वो संदेश छोड़ते हैं। ये आज के ये 80वां इंडिपेंडेंस डे पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो हमारे क्लब के तरफ से जो आयोजन किया गया है उसके लिए बहुत ही खुशी है। क्या आयोजन है? हमारा यहाँ वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है, मैच होता है। हम लोग पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं और हर साल इसी तरह मनाते हैं। और हमारे फाउंडर सर, ये हमारे फाउंडर सर हैं, इनके देन है कि ये पूरा मैच और पूरा ये पब्लिक को संभाल के रखते हैं। 40 से 45 मेंबर हैं हम लोग और डेली हम लोग मॉर्निंग में 2 घंटा यहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं और हर साल इसी तरह इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आप फाउंडर हैं। हाँ जी। एक खेल का ये प्रति आयोजन के प्रति आपका विचार कहाँ से आया? बड़ा खासियत है ये है कि हर एक मेंबर कौन सा डिफरेंट स्टेट से आते हैं। इधर हमारा भाईचारा है। खेल का अलावा हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं, जल सेवा का आयोजन करते हैं और बहुत कुछ सोशल एक्टिविटी करते हैं। चीफ गेस्ट पधार रहे हैं, कृपया उनकी तरफ तवज्जो दीजिएगा। इस वक्त आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बता दें कि विकासपुरी पुलिस लाइन में पार्क में बड़े ही भव्य तरीके से वॉलीबॉल प्रतियोगिता रखी गई है और साथ ही यहाँ झंडोत्तोलन किया जा रहा है। इस बीच समाज सेवी पांडे जी आए हुए हैं और हम जानेंगे कि यहाँ आने के बाद आखिरकार इस समारोह में आप पहुंचे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ इस इंडिपेंडेंस डे पे कहेंगे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर साल की भांति फ्लाइंग पेंसर्स जो हमारे बड़े भाई हैं वो हर साल इसी तरह से बहुत ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ये लोग समाज के लिए भी काम करते हैं, जिसमें किसी को ज़रूरत होता है, कुछ काम होता है तो उसमें ये लोग मिलजुल के पूरा सहयोग करते हैं। आज आज़ादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। शहीदों को नमन करते हुए युवा पीढ़ी के लिए संदेश क्या देंगे? जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने और जवानों ने शहीद हुए थे कि देश को रक्षा करने के लिए, तो उसी क्रम में हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे पीढ़ी आने वाले हैं तो इस चीज़ को हमेशा एक तन मन धन से बचा के रखें और इस चीज़ को आगे हमेशा त्यौहार जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं उसी तरह से हम मनाते रहेंगे आगे। निश्चित ही स्वतंत्रता दिवस है, मंच का संचालन कर रहे हैं गुप्ता जी। हाँ जी। मंच का संचालन आप कर रहे हैं आज़ादी के इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर, कैसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? छाती चौड़ी इस देश के लिए मर मिटेंगे। पीढ़ी के लिए युवा पीढ़ी प्लीज, आज की युवा पीढ़ी बहुत जागृत है, देश के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और कर रहे हैं। प्लीज। निश्चित ही स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में झंडोत्तोलन को सलामी देना और उन्हें नमन करना सबसे पहले बनता है। तो आइए चलते हैं, पहले झंडोत्तोलन करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि 80वें स्वतंत्रता दिवस का यह सफर किस तरह शहीदों के बलिदान से पूरा हुआ है। के लिए जगह छोड़ दी जाए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे।
जितने भी मेरे भाई बंधु माताओं बहनों सबको मैं प्रणाम करता हूं और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पूरे भारतवर्ष में यह राष्ट्रीय महापर्व मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में जो हमारा फ्लाइंग पैंथर्स वॉलीबॉल का टीम है वो पार्क में हर एक साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आज इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे मित्र और इस पार्क के एक अभिन्न अंग है संतोष कुमार पांडे जी, जो हम लोग के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं सुधीर भैया जी जो एडमिन है इस ग्रुप के, उनसे प्रार्थना करूंगा कि संतोष भाई को शाल देकर इनका सम्मान करें। इस देश की शान, इस पार्क की जान, सूबेदार मेजर सतीश जी प्लीज 1 मिनट के लिए आपका टाइम लेंगे। हेलो सबको, सब भाइयों को मेरा जय हिंद, जय भारत, जय सलाम। ऐसा है, सन 1970 में मैं गांव का देहाती डिस्ट्रिक्ट अम्बाला मेरा, तो मैट्रिक पास करने के बाद हमारे को गांव में नौकरी तो इतनी मिलती नहीं थी। हमने भी छाती खोल के अम्बाला रिक्रूटिंग सेंटर से भर्ती हो गए। भर्ती हो गए, हमारे को ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। ना कुछ पता था, पजामा था पाया था टूटा फूटा और चल पड़े ट्रेनिंग के लिए। बेसिक ट्रेनिंग की, टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू करने ही की थी कि भाई काल आगे 71 की लड़ाई शुरू हो गई। भाई क्या मुक्ति वाणी में जैसा कैसे थे उस टाइम राइफल भी 7.62, एक गोली भरो, एक गोली एक दुश्मन, तो वो हमने भरी, तो एक गोली चल के बॉर्डर बांग्लादेश शहर में भेज दिया। भाई जाना कहाँ ये भी नहीं पता कहाँ जाना है। तो चले गए, तो उनके मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के 93 जनरल अरोड़ा साहब, उनका नियाजी साहब खड़े हुए हैं इस, वो सारे सरेंडर करके, और हमारी फौज बैठी है सालों, तो बोलता हम नहीं लड़े, हम सरेंडर करते हैं, हमारे बस का रोग नहीं है। ये है हिंदुस्तान की आर्मी, तो ये हमारी कलाकारी है। देश के जवान, देश के किसान, जय हो, जय हिंद, जय भारत। ये जोश तिरंगे किसान का है, ये जोश मातृभूमि की आन का है। ये लहराएगा तिरंगा हर जगह, क्योंकि ये जोश फ्लाइंग पैंथर्स के स्वाभिमान का है। इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, उसको मैं नमन करता हूँ। कुछ लोगों के नाम तो हम, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हम जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनके बारे में नहीं सुना। उन्होंने भी अपने जीवन की कुर्बानी दी है, उनको भी नमन करता हूँ। आजादी के जश्न में सबको मेरा पैगाम, और जिन शहीदों ने जान गंवाई उन सबको मेरा सलाम। आजादी के जश्न में सबको मेरा पैगाम, और जिन शहीदों ने जान गंवाई उन सबको मेरा सलाम। ये आजादी हमने सस्ते में नहीं पाई है दोस्तों। क्या कहा मेरे भाइयों? ये आजादी हमने सस्ते में नहीं पाई है दोस्तों। आओ कुछ ऐसा कर जाए, उनके साथ में आए हमारा भी नाम, हमारा भी नाम, हमारा भी नाम। हमें भी देश के लिए कुछ तो करना होगा। क्या कहा भाइयों? हमें भी देश के लिए कुछ तो करना होगा, और इस आजादी का कुछ मोल तो देना होगा, और इस आजादी का कुछ मोल तो देना होगा, और इस आजादी का कुछ मोल तो देना होगा। सीमा पर जो जवान हमारी हिफाजत में रहते हैं, क्या कहा भाइयों? सीमा पर जो जवान हमारी हिफाजत में रहते हैं, जो वतन पर जान देने को तैयार और खतरों से खेलते हैं, जिनकी बदौलत हम बड़े आराम से और चैन की नींद सोते हैं, उनके इस कर्म और महानता को यादों में रखना दोस्तों, क्योंकि एक वही है जो देश पर जान देने का जोखिम उठाते हैं, जो देश पर जान देने का जोखिम उठाते हैं। ऐसे देश के सपूतों को, ऐसे देश के सपूतों को मैं दिल से नमन करता हूं, और दुनिया से प्यारे हिंदुस्तान में दुआ अमन चैन की करता हूं।
दुआ अमन चैन की करता हूँ, दुआ अमन चैन की करता हूँ। और आज के दिन क्या कहा भाइयों, आज के दिन मैं भी एक शपथ लेता हूँ दोस्तों। क्या कहा भाइयों, आज के दिन मैं भी एक शपथ लेता हूँ दोस्तों। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी देश पर जान देने का दम भरूंगा, और कम से कम दुश्मन की एक गोली तो मैं भी कम करूंगा, मैं भी कम करूंगा, मैं भी कम करूंगा, मैं भी कम करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर समझी गई ना ये बात तो नुकसान हम सबका है, नुकसान हम सबका है। आज का ये दिन बहुत ही गौरवपूर्ण और उत्साह वाला दिन है। ये खाली कहने में बहुत सिंपल लगता है कि आजादी ऐसे नहीं मिल गई, इसके पीछे 200 साल की गुलामी और हमारे अनेकों वीर सपूतों की कुर्बानी छिपी है। तो हम इस आजादी को हम सबका फर्ज बनता है कि इसको बनाए रखें, संजोए रखें। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जय भारत। फ्लाइंग पैंथर एकता, फ्लाइंग पैंथर एकता। थैंक यू, लव यू। 80वां महापर्व जश्न में डूबा है पूरा भारत। ऐसे में राजधानी दिल्ली के विकासपुरी पुलिस लाइन में एक पार्क में भव्य समारोह करते हुए झंडारोहण भी हुआ और साथ में वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता भी। आपको बता दें कि तमाम आयोजकों ने जहां झंडारोहण किया तो वहीं तमाम आए भक्तों यानी राष्ट्र भक्तों को जलेबी, ढोकला और घेवर खिलाकर मुंह मीठा भी किया गया। बता दें कि झंडारोहण के साथ साथ वॉलीबॉल खेल खेली गई और इनमें युवा और वृद्ध समेत प्रौढ़ सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से यह एक यादगार पल रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर से जुड़े रहने के लिए अनुभवी आंखें न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं अंजलि सिंह आपसे लूंगी इजाजत। नमस्कार।